नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जनवेदना सम्मेलन के नाम पर कांग्रेस ने आगामी चुनावों को लेकर मेवाड़ से ही किया शंखनाद। वक्ता बोले, जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने प्रदेश भी जीत लिया। बीजेपी को उसी के घर से उखाड़ फेंकने का सचिन पायलट ने किया ऐलान। हजारों कार्यकर्ताओं ने एक साथ भरी हुंकार। शिक्षा में भगवाकरण कर रही है बीजेपी सरकार। प्रदेश प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा, नोटबंदी का काला अध्याय पढ़ने पर बच्चों को किया जा रहा है मजबूर। कोटड़ा का एक स्कूल बना शराबियों का मैखाना। मना करने पर शिक्षक पर किया पथराव। अध्यापक ने की तबादले की मांग। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के हुंकार की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर में बुधवार को केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनवेदना सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी गुरुदास कामत, रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष शकुंतला रावत, पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास सहित राजस्थान भर से कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों का 600 करोड़ का ब्याज माफ कर नरेंद्र मोदी फूले नहीं समा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने शासन में 70,000 करोड़ रुपए का ब्याज और मूल दोनों ही माफ किया था। पायलट ने हुंकार भरते हुए कहा कि आने वाले 30 महीनों के बाद चुनाव है और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की एकजुटता बीजेपी पार्टी को खदेड़ देगी। पायलट ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हमें मिलकर भाजपा को चुनौती देनी है और बताना है कि वादों के जादू से नरेंद्र मोदी ने जो सत्ता हथियाई है वह इसके हिसाब से न तो किसी को रोजगार दिला पाए, न ही नोटबंदी से काले धन को बाहर ला पाए। अपने उद्बोधन में पायलट ने कहा कि उदयपुर के कोटड़ा में भूखमरी से हुई लगातार मौतों के वक्त मुख्य सेवक वसुंधरा राजे उदयपुर होने के बाद भी पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंची और जब चुनाव में वोट लेने की बारी आती है तो यही लोग धर्म, समाज, जाति, हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति कर वोट बटोरते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस भ्रष्ट बीजेपी सरकार को इनके ही गढ़ में गाड़ देगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के मुख्य सेवक वसुंधरा राजे ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में अगले चुनावों में फिर से उनके नेतृत्व होने और जनता के बीच प्रचार प्रसार कार्यकर्ताओं से करने का आह्वान भी उदयपुर से ही किया था। और अब पीसीसी चीफ ने भी जनवेदना सम्मेलन के माध्यम से आगामी चुनाव का शंखनाद यहीं से करके साबित कर दिया है कि मेवाड़ की 30 सीटें ही सत्ता में आने के लिए हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बात सर्वविदित है कि जिसने मेवाड़ को जीत लिया वही प्रदेश पर राज करेगा। मेवाड़ को सत्ता का केंद्र माना जाता है। राजस्थान की सत्ता पर काबिज होने के लिए मेवाड़ को जीतना जरूरी माना जाता है और शायद यही वजह रही कि प्रदेश स्तर के पहले जनवेदना सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में किया गया। जनवेदना सम्मेलन में पीसीसी चीफ सचिन पायलट, राजस्थान के प्रभारी गुरुदास कामत, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मिर्जा इरशाद बेग, रमेश मीना और पीसीसी के कई पूर्व अध्यक्षों के अलावा प्रदेश कार्य समिति के कई सदस्य मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने एक के बाद एक बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। सचिन पायलट ने अपने भाषण में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी को उनके ही गढ़ में मात देने का आह्वान किया, तो वहीं नोटबंदी और अन्य केंद्र की नीतियों पर निशाना साधते हुए उन्हें जन विरोधी बताया। पायलट ने कहा कि नोटबंदी से आम आदमी को खासी परेशानी पहुंची है और अंतिम छोर का व्यक्ति सरकार से इतना डरा हुआ है कि वह विरोध करने से भी डर रहा है। पायलट ने आगामी चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के सरकार बनने का दावा भी किया, तो वहीं गुरुदास कामत ने भी सरकारी योजनाओं पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। कामत ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है, केवल लोगों को लुभाने के अलावा भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। चुनौती देगी नोटबंदी के खिलाफ जो कार्यक्रम पार्टी बोल रही है पूरी लगन से हम लोग करेंगे। तमाम पर्यवेक्षकों का समाज के उस चर्चा को करने से डरता है। नोटबंदी के बाद आम व्यक्ति की कमर टूटी है, कर पाता केंद्र सरकार की ताकत, केंद्र सरकार का प्रकोप अगर मुझ पर पड़ेगा तो मेरे हालात और बदतर हो सकते हैं। ये भय और डर जो पैदा हुआ था
8 नवंबर से लेकर पीड़ित है, परेशान है। अर्थव्यवस्था को बेमकान बनाने का जो काम किया है, लेकिन लोग मुखर होकर बोल नहीं पा रहे। उन लोगों की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी राजस्थान और देश भर में सड़कों पर आएगी और इस सरकार से जवाब मांगेगी कि आपने एक काम किया, वादे किए थे, आतंकवाद के, अलगाववाद के, काले धन के, फर्जी नोटों के, पाकिस्तान को जवाब देने के, उन वादों का क्या हुआ? 8 नवंबर के भाषण में और आज की चर्चाओं में जमीन आसमान का फर्क है। आज बोलते हैं कि मोबाइल फोन से सब कुछ काम होंगे, सारे बैंक के काम कंप्यूटर से होंगे, मोबाइल बैंकिंग से होंगे। हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में 45% इलाकों में बैंक नहीं, लोगों के पास बैंक के खाते नहीं है, पैन के कार्ड नहीं, आधार के कार्ड नहीं। ये जो थोपा गया, जो जबरदस्ती करी गई, उसके विरोध में सरकार को जवाबदेही बनाने के लिए तमाम आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किए। नई दिल्ली में आयोजन हुआ, उसके बाद तमाम राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने किए। उसे 6 लाख करोड़ कालाधन लाकर हम सबके खातों में 15-15 लाख डाल देंगे। अभी सरकार को 3 साल पूरे हो जाएंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अच्छी भली इस देश की अर्थव्यवस्था चल रही थी, हमारे नौजवान किसान काम कर रहे थे, उद्योग काम कर रहे थे, न जाने क्या सूझी और नोटबंदी का फरमान जारी कर दिया। हकीकत तो यह है कि लोगों को समझने में देरी हुई। पहले कुछ दिनों में लोगों ने सोचा कि न जाने कितना कालाधन बाहर आएगा, न जाने कितने भ्रष्ट लोग पकड़े जाएंगे, हमारी सीमाओं में जो गोलाबारी हो रही है बंद हो जाएगी, आतंकवादियों पे हमला नहीं कर सकेंगे। जैसे जैसे समय बीता, भाजपा की सरकार और ये पार्टी के नेता पूरी तरह बेनकाम हो गए। उनका सारा झूठ जनता के सामने आ गया और आज जैसा हमसे पहले कहा गया, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं, जिन लोगों को संभालने वाला कोई नहीं है, जिन लोगों को दिन भर मेहनत कर दिहाड़ी कमाकर अपने बच्चों का पेट पालना था, कोई रिक्शा खींचता है, कोई ढेरी लगाता है, कोई खेत मजदूर है, जो दिहाड़ी कर अपने बच्चों का पेट पालते थे, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। लघु उद्योग बंद हो रहे और ये सब का होते हुए भी जवाब कोई नहीं मिल रहा। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने आज अखबार पढ़े, भारत सरकार ने इस देश के किसानों का जो ऋण का ब्याज था 660 करोड़ रुपया, अरे धन्य हो प्रधानमंत्री जी, 660 करोड़ रुपए माफ कर आप छाती फुलाकर घूम रहे हो। हमारी सरकार ने ना सिर्फ ऋण का ब्याज लेकिन पूरा कर्ज माफ कर दिया था 70,000 करोड़ रुपए का। आपके अपनी नोटबंदी नहीं है, बंद आ गया, पकड़ो, कालेधन वालों को पकड़ो, लेकिन गरीब आदमी को पीड़ित करोगे, किसान की रोजी रोटी बंद करोगे, मजदूर की दिहाड़ी बंद करोगे, तो कांग्रेस पार्टी आपको ललकारेगी, आपको चुनौती देगी और आपको जवाबदेही बनाएगी। आपको देश के प्रति जवाब देना पड़ेगा, देश की संसद में देना पड़ेगा, चौराहे में देना पड़ेगा, सभाओं में देना पड़ेगा। आप कब तक भागते रहोगे? आप राम मंदिर के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे लोगों के जज्बातों को भड़काकर वोट ले लेते हो, लेकिन जब मांग मिलती है, जब बच्चा मर जाता है भुखमरी से, गरीबी से, लाचारी से, बीमारी से, उनको संभालने कितने बीजेपी के नेता आते हैं। अभी कुछ दिन पहले उदयपुर के पास यहाँ कुपोषण से बच्चे मर गए थे, लगातार मौतें हो रही थी। सरकार की मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों के आंख में एक घूंटा आंसू नहीं आया कि मैं बच्चों की जान बचा लूं। हम लोग गए वहां मदद कर आए। इस प्रदेश में जो हालात बने हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। आज आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज से 20 महीने के बाद इस प्रदेश में चुनाव होंगे। ये चुनाव राजस्थान की तकदीर को तय करेंगे। इस जनगणना कार्यक्रम में, सम्मेलन में तमाम प्रदेश के हमारे कांग्रेस के नेता आए हुए हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, किसान भी हैं। आप लोग उस चुनौती को समझ लो। भाजपा को हमको चुनौती देनी है और इनको इन्हीं के गढ़ पे गाड़ देंगे। ये सवाल आपके देश भर में मोदी साहब ने झूठ और फरेब कर लोगों की वोट ले ली। बिहार में बहुत भाषण दिए थे, सूबा साफ हो गया। दिल्ली में
था। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 11 मार्च को परिणाम आ जाएंगे और वो दिन दूर नहीं है। जनता इंतजार कर रही है। 2018 आए, राजस्थान में चुनाव आए और भाजपा को खदेड़ के भेज देंगे। आप लोग यहाँ से डराने की बात करते हो, हमको धमकाते हो, लाठियां चलाते हो, हमारे नेताओं को प्रताड़ित करते हो। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये कांग्रेस के नेता ईट से ईट बजा देंगे, लेकिन भाजपा का जाना तय है। मुख्यमंत्री कान खोल के सुनते। आज उदयपुर में 2-4 लाल बत्तियां आपने बांट दी। आप लोगों को बेवकूफ बना के कब तक वोट देते रहोगे? इन 3 सालों में जनता की सारी गाड़ी कमाई आप पी गए। आज अपने पीठ थपथपा रहे हो। आज जनता सवाल पूछ रही है, गरीबों को सुनने वाला कौन है? इस पूरे प्रदेश की सरकार में एक ऐसा इंसान नहीं है जो किसान की बात करता हो, जो गरीबों को दुख दर्द समझता हो। हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। आज विपिन हुड्डा जी ने जो कार्यक्रम को बताया है, अगले कुछ हफ्तों तक विधानसभा क्षेत्रों में, ब्लॉकों में, पंचायतों में, गांव में जाकर कभी कभी हमारे पत्रकार मित्र घबरा जाते हैं। अपनी कलम को निडर होकर लिखो। अगर आज नोटबंदी से उद्योग बंद हो रहे हैं, लोगों को पेट पालने के लिए पैसा नहीं मिल रहा, तो उस बात को लिखना पड़ेगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक गांव गली मोहल्ले में जाकर इस बात को बताएंगे। जो लोग दुखी हैं उनका हाथ थामेंगे, उनकी मदद करेंगे और इस सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। राजस्थान प्रदेश के अंदर जब कामत साहब आपने को आदेश दिया है, हम लोगों ने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने, कोई एक नेता, एक अध्यक्ष एक मुक्ति नहीं कर सकता। मैं तमाम कार्यकर्ताओं की सफलता, हमारे सारे कांग्रेस के नेता जो मंच पर बैठे हैं, वो हमारे सामने बैठे हैं, आप सबकी लगन, मेहनत, त्याग और तपस्या के कारण आज कांग्रेस पार्टी का दौर पहुंची है। आपसे इतना ही सवाल पूछता हूँ, आज 3 साल के बाद केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जो मनमानी करी है, जो जिद करी है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो शोषण गरीबों का किया है, जो किसानों के गले को दबाया है, उसके विरोध में आम जनता को साथ लेकर हम भाजपा को धमकी देंगे कि नहीं? अब हाँ या ना में जवाब दो। अगर हाँ में जवाब है तो हमारे लिए, राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जोरदार तालियां बजाकर सुनो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतदान नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? मतदान नहीं आपके विश्वास रख के आप यहाँ पर उपस्थित रहे कि कुछ ही दिनों में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस वजह से आप पर अन्याय जूझना पड़ रहा है आपको, जिसका जिक्र तमाम वक्ताओं ने यहाँ पर किया, मीना जी ने किया, दूसरे वक्ताओं ने किया, मीना जी ने किया, आपको जो विश्वास हुआ है कि कुछ ही दिनों में यहाँ की सरकार जाएगी और सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व आशीर्वाद से जो यहाँ पर सरकार बनेगी वो उत्साह आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थित रखकर है। पूरे देश भर में नोटबंदी होने के बाद राहुल जी ने दिया हुआ कार्यक्रम, लोगों की जो पीड़ा है, घर घर पहुंचाने का जो कार्यक्रम आज देवेंद्र जी ने जो कहा आपको, नोटबंदी के अलावा भी दूसरे तमाम मुद्दे जो राजस्थान की सरकार की वजह से आपको ढूंढना पड़ रहा है, केंद्र की सरकार जो 2.5 साल होने के बाद कोई भी समस्या जो है वो हल करने का आशीर्वाद और आश्वासन जो आप लोगों को दिया मोदी जी ने, कोई भी नहीं है। रास्ते में उतरने का समय आया है। सरकार को समय देना आपको मिलने के लिए मिलना चाहिए। अरे तो मिलना चाहिए।
हजारों की तादाद में लोग संभाग भर से पहुंचे। चित्रकूट नगर स्थित ओपेरा गार्डन में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। वहीं मंच से नेताओं ने भी बीजेपी सरकार में बनी नीतियों की कमी को गांव-गांव में पहुंचाने की बात कही। जनवेदना सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस में कहीं न कहीं मेवाड़ और वागड़ अंचल में लोगों को लुभाने का काम में जुट गई है, ताकि आगामी चुनाव से पहले इस पूरे संभाग में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन सके। सम्मेलन के दौरान जैसे ही श्री पायलट ने अपना उद्बोधन खत्म किया, पंडाल में मौजूद हजारों की भीड़ उठकर जाने लगी। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन को सम्मेलन में आए अगले चुनाव में टिकट की आस रखने वाले बाहुबलियों ने उन्हें बिठाने का काफी प्रयास किया, लेकिन विफल ही रहे। देखते ही देखते पंडाल का काफी हिस्सा खाली हो गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय श्री आज मैं सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जब भी शानदार यशस्वी कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, जिसका जिक्र दीपेंद्र जी ने खुद आपके सामने किया, यहाँ पर जो आज मौजूद रहे बड़ी धूप के बावजूद, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन के दौरान नेताओं को खुश करने के लिए कई कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और कार्यक्रम समापन पर मंच पर चढ़ गए, जिससे मंच पर रखी कुर्सियां और टेबल तक टूट गए। मंच इतना भर गया था कि सचिन पायलट और गुरदास कामत को भी उतरने में काफी तकलीफ हुई। अड़सठवें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से लेकर देश भर में प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई है। गुरुवार को शहर के भंडारी दर्शक मंडप पर भी गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल द्वारा प्रदेश की जनता को लिखे गए पत्र को पढ़कर शहर की जनता और स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। वहीं साल भर में उत्कृष्ट काम करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। गांधी ग्राउंड में होने वाले समारोह की तैयारियों को बुधवार को अंतिम रूप दिया जा चुका था। सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे इलाके पर हथियारबंद पुलिस कर्मियों की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुबह शाम डॉग स्क्वाड दल भी ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार जिला प्रशासन की ओर से मददगार के संवाददाता मोहम्मद लतीफ का सम्मान भी किया जाएगा। गणतंत्र दिवस को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 बजे झंडारोहण होगा। उसके बाद में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम और लास्ट में झांकियों का आयोजन होगा। और आज जो है शाम को जो पूर्व संध्या के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रखा गया है और सुरक्षा के और उस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए। उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र के बिलवन गांव में संचालित राजकीय प्राथमिक स्कूल के प्रभारी यूसुफ खान को शिक्षा के मंदिर में शराब पार्टी कर बदमाशों को शराब पीने से मना करना इतना भारी पड़ गया कि उनकी जान पर ही बन आई। स्कूल परिसर में मैखाना बनाने वाले 4 शराबियों ने अध्यापक खान पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे उनके चोटें भी आई। बाद में खान ने खुद को कमरे में बंद कर जान बचाई। सूचना मिलते ही कोटड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वारदात में शामिल 2 शराबी भागने में सफल रहे। खाकी ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इस पूरी वारदात के एक्सक्लूसिव विजुअल उदयपुर न्यूज के पास हैं, जिसे हमारे कोटड़ा संवाददाता शाहिद खान ने भेजा है। कोटड़ा कस्बे के बिलवन गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सुबह करीब 9 बजे अध्यापक यूसुफ स्कूल खोलने के लिए पहुंचे तो स्कूल में 4 बदमाश शराब पी रहे थे। अध्यापक ने स्कूल में शराब नहीं पीने और वहां से चले जाने के लिए कहा। इस पर वे अध्यापक से कहने लगे, स्कूल तो सरकारी है, तेरी नहीं है। बाद में अध्यापक ने उन्हें वहां से चले जाने का आग्रह किया तो मैं के नशे में चूर चारों गुस्सा कर नाराज हो गए और अध्यापक पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान वहां खाना बनाने वाली रतुरी देवी भी स्कूल में भोजन की तैयारी के लिए आई थी। वह यह मंजर देखकर वहां से भाग निकली। लगातार पथराव के चलते अध्यापक यूसुफ ने अपने आप को स्कूल के कमरे में बंद कर लिया। कमरे में से ही पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस दौरान बदमाश लगातार अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पत्थर फेंकते रहे। इस पर यूसुफ खान ने क्लास में खुद को बंद कर जान बचाई। सूचना मिलते ही थानाधिकारी रणजीत सिंह मैं जाप्ते के पहुंचे और ढेरमारिया तालाब निवासी कालिया उर्फ नटवर और बाबू गमार को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने दोनों को उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। गनीमत यह रही कि उस समय तक कोई विद्यार्थी स्कूल में नहीं पहुंचा था, नहीं तो शराबी स्कूल में आने वाले नौनिहालों को भी चोट पहुंचा सकते थे। आपको बता दें कि खाकी सूचना मिलते ही तुरंत रवाना तो हो गई, लेकिन दूरी को तय करने में लगे करीब आधा घंटे के दौरान अध्यापक यूसुफ स्कूल के कमरे में बंद रहा और बदमाश लगातार पथराव करते रहे। इस आधा घंटे तक कमरे में बंद अध्यापक की जान पर बनी रही। पूरी वारदात की जानकारी यूसुफ ने बीईओ जीवन लाल खराड़ी को भी दी। साथ ही आदिवासी क्षेत्र होने तथा यहाँ प्रचलित वेर प्रथा के कारण उन्हें स्कूल में जाने में अब खतरा होने की बात बताई। शिक्षक ने उनके साथ फिर दुश्मनी निकाले जाने की संभावना जताते हुए अन्य स्कूल में लगाए जाने की भी बात कही है। अध्यापक के साथ स्कूल में हुई घटना के दौरान बिलवन गांव के लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी अध्यापक का बचाव नहीं किया। ऐसे में पहुंचे थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद मौजूद ग्रामीणों को घटना के दौरान उनके द्वारा किए गए व्यवहार के लिए लताड़ लगाई। कहाँ गए हो तुम? कहाँ से आए? कहाँ से आए? थाना वाले को बोला। कैसे सर कुछ गुना तो किया नहीं है। तो रुक रे मामा, देख लो ये देखो, फिर मुझे कहना मत। अभी नहीं देखो ये दारू पी रहा, देखो कुछ गलती थोड़ी किया है। स्कूल है, स्कूल में दारू पीने का या कोई? स्कूल में हम साले जा रहे हैं, जब तुम तो दारू पीना मालूम है रोटी है। टाइम कितना हुआ है? दारू पीने का टाइम। फोटो खींच ले। चला जा, उसमें भलाई है तेरी। मर फटा। हाँ दे ये कैमरा तो अपने पास है। रुक समझा इनको, दारू पी गए यार, मगजमारी कर रहे हैं। सुरेश समझा दे इनको, थाने में चले जाएंगे, जेल हो जाएगी। देख वो देख, हाँ मार। जा तो जा। सुरेश बोल रही नहीं, सुरेश इनको तो नहीं बोल रहा तो। तू भाग रिया कहाँ? यहाँ था तो जा रिया कहाँ है? उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294 2414 256
और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 02942411 रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। New opening दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफिट शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के सदस्यों का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि मंगलवार को सभी ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। दरअसल सरकार ने वर्ष 2014 में विद्यार्थी मित्रों को हटा दिया था, जिसके बाद से सभी विद्यार्थी मित्र बेरोजगार हो गए और सड़कों पर आ गए। कई विद्यार्थियों की तो बेरोजगारी के चलते मौत भी हो गई। ऐसे में अब विद्यार्थी मित्रों के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। इतना होने के बाद राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के सदस्य जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों ने साफ किया है कि भाजपा ने चुनाव में आने से पहले सभी विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने की बात कही थी, लेकिन चुनाव के बाद भाजपा अपना वादा भूल गई और विद्यार्थी मित्रों को हटा दिया। सरकार जब तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। ऐसे में बुधवार को मावली विधायक दलीचंद डांगी ने संघ के एक सदस्य से दूरभाष पर बात की और जल्द से जल्द इनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों ने अपने प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। हमारे जो 3 साल से हम बेरोजगार बैठे हैं, 3 साल से हमें विद्यार्थी मित्र हम जो 2014 में हमें बेरोजगार कर दिया गया इस बीजेपी सरकार से। सूरज यात्रा संकल्प में भी सीएम मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं जैसे ही सरकार में आऊँगी और मैं तुम्हारी मांगे पूरी कर दूंगी, लेकिन वो सरकार में आते ही उसने हमारे साथ सौतेलापन करा और हमें सरकार ने 30 अप्रैल को हमें हटा दिया गया हमारे पद से।
हम बेरोजगार हो गए। 3 साल से विद्यार्थी मित्र, हमारे भाई लोग बहनें, सारे विद्यार्थी मित्र बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और आज हमारे जो कल से हमने धरना चालू किया है और वो हड़ताल का हमारा दूसरा दिन लगातार जारी रहा। और इस प्रकार हमें मावली ब्लॉक से हमारे दलित चंद जी MLA साहब से बात हुई है। उन्होंने हमें कठोर आश्वासन दिया कि मैडम ने आपकी बात मान ली है और आपका काम कर दिया जाएगा। तो हम आज तो ये धरना स्थगित कर रहे हैं, लेकिन अगर 26 जनवरी के बाद हमारे धरने की अगर मांगों को नहीं माना गया तो हम उग्र रूप से आंदोलन करेंगे और हम सारे विद्यार्थी मित्र सड़कों पे आ जाएंगे और हम आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। और आत्महत्या, हमें अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, इस तरह से सरकार के विरोध हम सड़कों पे आ जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 जनवरी को 7वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे जिले में समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी स्कूल में रखा गया, जिसमें उदयपुर शहर और ग्रामीण विधानसभा की भी भागीदारी रही। समारोह में जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इसमें निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने पर मोहन लाल सोनी सहित 12 कार्मिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उदयपुर शहर एवं ग्रामीण विधानसभा से 3 श्रेष्ठ BLO को भी सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के करीब 1000 बालक बालिकाओं ने भाग लिया, जिनको लोकतंत्र और मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर नए बने युवा मतदाताओं को उनके मतदाता कार्ड भी प्रदान किए गए। यहाँ रेजिडेंसी में 7वां मतदान दिवस मनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार हम इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। जिला स्तर का ये प्रोग्राम है और इसके अंदर जो स्वीप की गतिविधियाँ चलती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसको मनाने का मेन मकसद जो है वो 2 हैं। पहला तो ये है कि जो भी 18 साल से ऊपर के हमारे भारतीय नागरिक हैं वो इस इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ें, और सेकेंडली जब भी मतदान का अवसर प्राप्त होता है, जब भी वोट्स होते हैं तो उसमें अपना वोट कास्ट करें जा करके, और ये उसमें बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र को बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। तो ये हमारे इन 2 मकसद के साथ में, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ में आज ये प्रोग्राम यहाँ पे रेजिडेंसी में आयोजित किया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रोग्राम में काफ़ी आप लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ वगैरह, सारा काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। तो आप लोग कितने लोगों को सम्मान किया है? अभी सम्मान इसमें किया जाएगा, BLOs को सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा जो डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनमें प्रतियोगिताएं हुई हैं, पोस्टर प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, उनमें जो फर्स्ट सेकंड आए हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो इन सभी को जिन्होंने इलेक्शन के इस प्रोसेस में बढ़ चढ़ के भाग लिया है उनको हम इसमें आज यहाँ सम्मानित भी करेंगे। प्रदेश के शिक्षा सेवक वासुदेव देवनानी की ओर से नोटबंदी पर दिए गए बयान के बाद बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने देवनानी पर तीखे वार किए। दरअसल नोटबंदी के विषय को पाठ्यक्रमों में शामिल करने के वासुदेव देवनानी के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने साफ किया कि भाजपा शिक्षा में केवल भगवाकरण करना चाह रही है, जो कि गलत है। अर्चना शर्मा ने कहा कि सरकार की कोई योजना जो कि 100% सफल रही हो उसे पढ़ाई जाए, यह तो ठीक है, लेकिन नोटबंदी जैसी योजना ने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को डुबोने का काम किया है और अब इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर शिक्षा का भगवाकरण वासुदेव देवनानी करने में लगे हुए हैं। बच्चों के ऊपर विफल योजना को थोपने का काम किया जा रहा है और भाजपा तो युग बीते बिना ही मोदी जी को युग पुरुष घोषित करने में जुटी हुई है। अर्चना शर्मा ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि इस योजना को जबरदस्ती बढ़ाने का काम किया जा रहा है और देवनानी ऐसी योजना को जोड़ना चाहते हैं जो कि आगे चलकर काले अध्याय के रूप में देखी जाएगी। देखिए, कोई सरकार की योजना होती है, यदि वो 100% सफल हो
और उसमें ऐसा महसूस किया जाए कि उस योजना के माध्यम से उसके पढ़ाने से जनता को लाभ होगा, तब तो उसकी उपयोगिता है। लेकिन सिर्फ चाटुकारिता के तहत एक ऐसी योजना को जिसने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया हो, उसे पाठ्यक्रम में शामिल करके जो भगवा मंत्री, वासुदेव देवनानी जी को भगवा मंत्री इसलिए कहती हूँ कि वो भगवा मुद्दों को लेकर के और भगवाकरण करने पर आमदनी शिक्षा के पाठ्यक्रम की और राजनीतिकरण भी उसका कर रहे हैं। तो इसलिए एक विफल योजना को जनता पर, बच्चों पर थोपा जाना नितांत निंदनीय है। और ये तो वो पार्टी है जो युग बीते बिना युग पुरुष घोषित करती है नरेंद्र मोदी जी को, और उन योजनाओं को शामिल करवाना चाहती है। विफल योजना है, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। बच्चों के ऊपर ऐसे इस तरह की योजनाओं को पढ़ाए जाने का जो बोझ डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके माध्यम से सियासत करने का एक तौर तरीका है जो युवा मन पर ऐसी चीज़ें थोपना चाहती है जो इतिहास में एक तरह से काले अध्याय के रूप में जुड़ने वाला है। तो इन चीज़ों की निंदा होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए, और बच्चों के पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ करने वालों को ये भी बताया जाना चाहिए कि ये आने जाने वाली सरकारें जनता का जनादेश दुरुपयोग के लिए नहीं, उसके सदुपयोग होना चाहिए। जनता की जो समस्याएं, अर्थव्यवस्था को गर्त में डालने वाली योजना कदापि पढ़ाने योग्य नहीं। लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से गणतंत्र दिवस पर हर वर्ष की तरह इस बार बीएन विश्वविद्यालय के साथ मैत्री क्रिकेट मैच खेला जाएगा। वहीं शाम को क्लब परिवार की ओर से सांस्कृतिक संध्या शोभागपुरा स्थित अर्जुन बाग में आयोजित होगी। क्लब अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को होने वाला मैत्री क्रिकेट मैच इस वर्ष बीएन विश्वविद्यालय के साथ दोपहर 12 बजे बीएन कॉलेज ग्राउंड पर खेला जाएगा, जिसमें पत्रकारों सहित शहर के प्रबुद्ध जन भाग लेंगे। क्लब की ओर से आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या इस वर्ष 100 फीट रोड स्थित अर्जुन बाग में होगी। सांस्कृतिक संध्या में वर्ष भर पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले पत्रकारों का सम्मान भी किया जाएगा, जिनमें यूएनआई के संभाग प्रभारी राम सिंह चंदाना, ईटीवी के संभाग प्रभारी कपिल श्रीमाली, दैनिक नवज्योति के क्राइम रिपोर्टर भूपेश दादीज, उदयपुर न्यूज की कृतिका चौबीसा, मददगार के भावेश जाट, प्रातःकाल के ओम पूर्बिया, ईटीवी के सीनियर कैमरामैन जमाल खान के नाम शामिल हैं। इनके अलावा समाज सेवा व शहर के विकास में अग्रणी विभूतियों का भी अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर शहर के कई प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहेंगे। लेक सिटी प्रेस क्लब की हमेशा परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस के दिन एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन जो है वो क्लब परिवार की ओर से किया जाता है। इस समारोह में वर्ष भर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो पत्रकार हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। इस बार भी प्रेस क्लब की ओर से कुल 8 पत्रकारों को इस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष भर जो उदयपुर शहर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली जो विभूतियां हैं उनका भी प्रेस क्लब परिवार की ओर से वहां पर सम्मान किया जाएगा। उसमें नगर विकास प्रन्यास के जो नवनियुक्त चेयरमैन है रविंद्र जी श्रीमाली, इसके अलावा प्रमुख समाज सेवी उदयपुर के जो हैं किरणमल जी सावंत सुखा और वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ जो हैं देवेंद्र सरीन, उनको प्रेस क्लब परिवार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान जो है पत्रकार साथियों के जो परिवार के जो लोग हैं वो भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। वहीं पत्रकार साथियों की ओर से भी इस सांस्कृतिक संध्या को अनूठा बनाने के लिए विभिन्न तरह की प्रस्तुतियां जो है वहां पर दी जाती है। मेरा सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर इस प्रेस क्लब के कार्यक्रम को सफल बनावे। इसके अलावा प्रेस क्लब की ओर से जो कल का मैत्री मैच है वो बीएन संस्थान से इस बार खेलने का तय किया गया है। तो कल 12 बजे प्रेस क्लब परिवार और जो बीएन संस्थान है उनके बीच मैत्री मैच होगा जो बीएन ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए भी मैं बीएन संस्थान के जो रजिस्ट्रार हैं निरंजन नारायण सिंह जी, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने प्रेस क्लब परिवार के साथ इस मैत्री मैच का आयोजन किया। निश्चित रूप से इस मैत्री मैच में प्रेस क्लब परिवार और बीएन संस्थान के बीच आपसी सामंजस्य जो है वो बढ़ेगा। एक बार समस्त शहरवासियों को लेक सिटी प्रेस क्लब परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के शिक्षा सेवक वासुदेव देवनानी ने मावली में आयोजित समारोह के दौरान उदयपुर न्यूज के संवाददाता मनीष दादीज को समाज को जागरूक करने के लिए उल्लेखनीय योगदान देने को लेकर सम्मानित किया। श्री दादीज को शॉल, उपरना और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रशासन सहित क्षेत्र के कई प्रबुद्ध जन मौजूद थे। आपको बता दें कि मनीष दादीज ने ही उदयपुर न्यूज पर बिन ब्याही मां की दास्तां दिखाकर जिम्मेदारों को कुंभकर्णीय नींद से जगा दिया था। इतना ही नहीं, उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद इसको देश भर के मीडिया ने हाथों हाथ उठा लिया। बाद में बाल संरक्षण आयोग की प्रदेशाध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने आपात दौरा कर प्रशासन को मीडिया की हर संभव मदद करने के लिए आदेशित भी किया था। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जनवेदना सम्मेलन के नाम पर कांग्रेस ने आगामी चुनावों को लेकर मेवाड़ से ही किया शंखनाद। वक्ता बोले, जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने प्रदेश भी जीत लिया। बीजेपी को उसी के घर से उखाड़ फेंकने का सचिन पायलट ने किया ऐलान। हजारों कार्यकर्ताओं ने एक साथ भरी हुंकार।
शिक्षा में भगवाकरण कर रही है बीजेपी सरकार। प्रदेश प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा, नोटबंदी का काला अध्याय पढ़ने पर बच्चों को किया जा रहा है मजबूर। कोटड़ा का एक स्कूल बना शराबियों का मैखाना, मना करने पर शिक्षक पर किया पथराव, अध्यापक ने की तबादले की मांग। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।